आदेश आदेश त्रिकाल नेत्र चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। कन्या राशि वालों, कन्या लग्न वालों, बृहस्पति का गोचर बहुत चर्चा सुनी होगी। बृहस्पति का गोचर 1 मई को होने वाला है, जो कि आपके लिए परम कल्याणकारी, परम शुभकारी होगा। ये हमने आपको दूसरे चैनल पर भी बताया था, एस्ट्रो शाबर मंत्र पर, और इस चैनल पर भी बता रहे हैं। यह आपके लिए मील का पत्थर साबित होने वाला है। किस प्रकार से आपके जीवन में शुभता यह लाएगा, इसी पर चर्चा करेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए तो भैया देखिएगा, क्योंकि एक से एक राज आपके खोलने वाला है यह राशिफल, और एक से एक कल्याणकारी जानकारी आपको मिलने वाली है। सपोज कीजिए कुंडली में बृहस्पति नीच के होंगे तो भी एक ऐसा महादिव्य प्रयोग जो आपके सभी दोषों को दूर कर देगा। 1 मई को बृहस्पति देव वृषभ राशि में ट्रांजिट करेंगे और 29 मार्च 2025 तक यहीं पर रहेंगे। इसके अलावा बृहस्पति देव 9 अक्टूबर को वक्री होंगे और 3 फरवरी 2025 तक यह वक्री रहेंगे, जो कि आपके लिए थोड़ी शुभता और अधिक बढ़ा देगा। अब बात करते हैं बृहस्पति देव कहाँ पर आ रहे हैं कन्या राशि, कन्या लग्न वालों के लिए। तो भैया बृहस्पति देव का जो गोचर हो रहा है वो आपके भाग्य स्थान में हो रहा है। अष्टम से बाहर निकल रहे हैं बृहस्पति देव, महाकल्याणकारी, भाग्य का कारक कहा गया है बृहस्पति को। देवगुरु बृहस्पति है ये। अब बहुत सी जगह आपको सुनने को मिलता होगा कि बृहस्पति जहाँ बैठते हैं उस घर का नाश करते हैं। तो भैया बार बार हम यही कह रहे हैं कि क्या गुरुदेव किसी के घर में आएंगे तो उसका नाश करेंगे क्या? लेकिन समझने की बात है, इसको समझना पड़ेगा कि वो किस चीज का नाश करेंगे। आपके घर में सपोज कीजिए गुरुदेव आ गए तो क्या निकलवाएंगे? आपके घर के अंदर जो नेगेटिव चीजें होंगे वो निकलवाएंगे। जैसे हो सकता है आपके घर में जंग लगा हुआ लोहा पड़ा हो, कि शनि और मंगल को बुरी तरीके से खराब कर रहा हो और आपको पता ही नहीं, और आप भागे फिर रहे हैं किसी एस्ट्रोलॉजर के पास, किसी तांत्रिक के पास, किसी ओझा के पास, तो कुछ नहीं हो रहा। और पता चला कि यार घर में ही जंग लगा हुआ लोहा पड़ा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल बता रहे हैं भैया, है ना। हो सकता है किसी के घर में पड़ा हुआ हो, ये एग्जाम्पल है तो निकाल दीजिए भैया, मत रखिए घर में जंग लगा हुआ लोहा। हम कहते हैं बेकार लोहा अपने घर में रखिए ही मत, और जंग लगा हुआ तो खास तौर से बद मंगल हो जाएगा, बद शनि हो जाएगा, बहुत खतरनाक हो। तो गुरुदेव क्या करेंगे? तो गुरुदेव जहां पर आएंगे उस घर से संबंधित जितनी भी अशुद्धियां होंगी उनको निकालेंगे। तो अब भाग्य भाव में आ रहे हैं। भाग्य भाव क्या है? धर्म भाव। तो जैसे ही 1 तारीख को वृषभ राशि में भाग्य भाव में बृहस्पति देव जुपिटर आएंगे तो आपके भाग्य में जो जो कमियां होंगी वो निकल जाएंगे। जैसे क्या पता कि आप कर्म पर विश्वास ही ना करते हो, खाली भाग्य के भरोसे बैठे हो, तो वो आपको इंस्पायर करेंगे कि यार मैं आपके साथ हूं, अब भाग्य आपका साथ देगा, आप कर्म कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कर्म प्रधान। भाग्य सबसे ज्यादा मजबूत है, भाग्य से ऊपर हम किसी को नहीं मानते, भाग्य से ज्यादा किसी को मिल ही नहीं सकता। एक ही शक्ति है भाग्य से ज्यादा जो दिला सकती है, वो है साधना। और वो साधना करना भैया 100 में से 2 आदमियों के बस की ही बात हो सकती है। हमने बहुत साधना करा है, सब भाग जाते हैं। किसी को कहते हैं ना यार 4 घंटे बैठो साधना, और बड़े बड़े बोलते हैं यार हम साधना करेंगे। हम साधना शिविर लगाने की बात सोच रहे थे, इतने लोगों ने फ़ोन किया और उसमें से 2 लोग कह रहे हैं कि हमारा आना हो सकता है। तो यार कैसे सिखाएं साधना, बताइए आप लोग। भयंकर साधना चैनल पर आप जाकर के देखिए, कितने अच्छे अच्छे शावर मंत्र डाले हैं जो आपके जीवन को बदल सकते हैं। कीजिए भैया, कुछ प्राप्त करना है, कुछ एक्स्ट्रा पाना है तो एक्स्ट्रा करना होगा। तो गुरुदेव भाग्य के भाव में जितनी बेकार चीजें हैं उनको निकालेंगे, आपके सोचने का तरीका बदलेंगे। क्या पता आप अपात्र को दान कर रहे हो तो उन चीजों को आपको समझाएंगे। तो बृहस्पति देव भाग्य से संबंधित जितनी चीजें होंगी उनको निकालेंगे और भाग्य को बेतहाशा आपके मजबूत करेंगे। देखना आप किस प्रकार से आपके सोचने का अंदाज बदल जाएगा, किस प्रकार से आपके कार्य करने की शैली बदल जाएगी, किस प्रकार से आपके अंदर आध्यात्मिकता का समावेश होगा। बहुत से लोग होते हैं ना, कुतर्क करते हैं, अरे यार भगवान शिव पर दूध चढ़ा रहे और यार क्या होगा।
ठीक है ना, कहते हुए सुने होंगे आपने। हम उन विवादों में नहीं पड़ना चाहते। हम कहते हैं कि यार आपको नहीं चढ़ाना मत चढ़ाइए, लेकिन किसी के बारे में अपशब्द मत बोलिए, किसी की भावनाओं को आहत मत कीजिए। और ये जो ऐसे लोग होते हैं, क्या होगा चढ़ाने से, क्या कहें, कुछ कहना उचित नहीं समझते, हम उस स्तर के नहीं। तो वो जो परिपाटी होगी ना, वो जो आपके अंदर क्लेश है, जो पाप है, जो आपके अंदर की क्लिष्टता है, दुष्टता है, दुष्ट विचार है, उन सबको बृहस्पति देव भाग्य भाव में बैठ करके निकालेंगे, भाग्य से जोड़ेंगे, धर्म से जोड़ेंगे, धार्मिक गतिविधियों में आपका परचम लहराएंगे। इनकी प्रथम दृष्टि आपके लग्न पर पड़ेगी तो अपने ज्ञान के लिए आप सम्मानित होंगे, अपनी विद्या के लिए आप सम्मानित होंगे, आपका आपके सर्किल में मान सम्मान बढ़ेगा। और हो सकता है आपने कोई बहुत बड़ा इन्वेंशन किया हो तो उसके लिए आपको सरकार द्वारा भी नवाजा जाए, कोई बहुत बड़ी सभा में बोलने का मौका आपको मिल सकता है, और उस सभा में आपकी वाणी से प्रभावित होकर ऐसे ऐसे लोग आपसे जुड़ सकते हैं जिनके बारे में आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। होता है ना, आपने कुछ कार्य किया, उसको एकदम से प्रेफरेंस मिल गया, आपके बॉस ने बुलाया, अरे यार ये चीज़ तो बहुत अच्छी है, आपको मेरे साथ वहाँ पर चलना है। अब यहाँ पर बॉस आपको सपोज कीजिए 50,000 रुपये महीना दे रहा है, आप वहाँ पर गए, वहाँ एक से एक लोग आए हुए हैं, अरबपति खरबपति, विदेशी भी हो सकते हैं। उन्होंने आपके भाषण को सुना, अरे यार इस बंदे में तो बहुत ज्ञान है यार, ये तुम कहाँ हो। तो वहाँ आपको एक बहुत बड़ा जिंदगी का अचीवमेंट मिल सकता है। ध्यान रखिएगा भैया, इन बातों को ध्यान रखिएगा। पूरे के पूरे 29 मार्च 2025 तक आपको समय समय पर ये चीज़ें दिखाई देंगी, लेकिन बड़े मौके आपने गवा दिए तो दोबारा लौट करके नहीं आएंगे। ईश्वर एक बार मौका देता है, ये इसलिए आपको पहले से बता रहे हैं कि आपको पहले से ही सब चीज़ों का ज्ञान हो और आप उनको कैच कर करके उनको गेट कर सको, और अपना और अपने परिवार के साथ साथ समाज का भी भला कर सको, क्योंकि सबका भला करने में ही अपनी भलाई है। आप खुद घर में खाना खाएं, खूब पेट भर के खाना खाएं, डकार आ गए, मन संतुष्ट हो गया, बच्चों ने खा लिया, पत्नी ने खा लिया, संतुष्ट हो गया, ठीक है। अब इससे इतर आप एक दिन ऐसा कीजिए कि आप दोपहर का खाना खाइए, 2-3 घंटे बाद आपको भूख लग जाती है ना, उस टाइम जब आप खाना खाएंगे शाम के टाइम, उस टाइम खुद मत खाना खाइए, थोड़ा सा खाना बनवा लीजिए और चले जाइए, ज़रूरतमंदों को अपने हाथों से खाना खिलाइए। छोटे छोटे बच्चे जिनके पास खाना नहीं है उनको खाना खिलाइए, ज़रूरतमंदों की जो सहायता कर सकते हैं वो कीजिए। वो जो संतुष्टि की डकार आपको आएगी ना भैया, लिखवा करके रख लीजिए, वो ऊपर से नीचे तक सोने से लग जाए ना, तब भी आपको खुशी नहीं मिलेगी। तो दूसरों की सेवा करने से अपनी आत्मा को जो संतुष्टि मिलती है वो संतुष्टि कहीं नहीं मिल सकती। इसलिए अपने परिवार के साथ साथ दूसरों की भी सेवा करनी सीखिए, जिससे कि जीवन में आपको बहुत ऊंचा उठने का मौका मिल सके, और जब आपको ज़रूरत हो तो समाज का वो वर्ग आपके साथ खड़ा हो सके जिसका आपने बुरे समय में साथ दिया है। जब भी आप ऊंचाई पर चले ना भैया, तो छोटे वाले लोगों को मत भूलिए, क्योंकि यदि आपने पलटी खाई तो वही लोग आपका साथ देंगे, उन लोगों का साथ छोड़ देंगे, उन लोगों से बोलना बंद कर देंगे ऊंचाई पर आकर, तो लाभ नहीं मिलेगा। यही बृहस्पति देव आपको सिखाएंगे, यही आपसे कराएंगे, बहुत ऊंचाई पर ले जाएंगे। इसके बाद बृहस्पति देव की 7वीं दृष्टि पड़ेगी कहाँ पर? आपके पराक्रम भाव पर। तो पराक्रम भाव पर बृहस्पति देव की दृष्टि बढ़ने से आपके अंदर ऊर्जा का संचार होगा, सही क्षेत्र में सही कदम पर आप नजर उठाएंगे, कदम बढ़ाएंगे। अब तक जो आप गैस नहीं कर पा रहे थे क्या अच्छा है क्या बुरा है, वो आपको स्पष्ट होने लगेगा। कहीं ना कहीं आपकी सिक्स्थ सेंस जागृत होगी, वो आपको बताएगी कि यह अच्छा है, यह बुरा है, आप यह करेंगे तो अच्छा होगा। अर्थात आपके जो कदम आगे बढ़ेंगे वो सकारात्मकता की ओर बढ़ेंगे, आध्यात्मिकता की ओर बढ़ेंगे, भौतिक सुखों की ओर बढ़ेंगे, लेकिन वैधानिक रूप से आगे बढ़ेंगे। किसी भी प्रकार की अवैधानिक प्रक्रिया को आप ना तो मानेंगे, ना स्वीकार करेंगे, और ना ही उस पर चलने की आप सोचेंगे, क्योंकि भाग्य भाव में बैठे बृहस्पति सीधा मंगल देव की राशि को देखेंगे, और मंगल और बृहस्पति मित्र हैं। तो पराक्रम से
परिपूर्ण रहेंगे। पराक्रम कैसा? तो आध्यात्मिकता का पराक्रम, ज्ञान का पराक्रम, भाग्य का पराक्रम, पुरुषार्थ का पराक्रम, सकारात्मक कदम पर चलने का पराक्रम। और यही पराक्रम आपके जीवन में चार चांद लगा देगी। अब इनकी दृष्टि भैया 9वीं दृष्टि नीच राशि पर पंचम भाव में होगी। तो यहाँ भी बहुत से लोग घबरा जाएंगे कि यार बृहस्पति की तो नीच राशि पंचम भाव पर पड़ रही है, तो प्रेम संबंधों में दिक्कत होगी। तो हमने क्या बताया कि सोच को बदलेंगे। पवित्र सोच यदि आप रखते हैं, क्योंकि 5वीं दृष्टि इनके लग्न पर पड़ रही है, तो लग्न को पवित्र कर लिया, यानी खुद को आपने पवित्र कर लिया, तो यह प्रेम आपको मिलना ही है। कौन छीन सकता है आपसे प्रेम? हाँ, यदि दुष्प्रवृत्तियां आपके अंदर हैं, किसी का यूज करना चाहते हैं, तो वो आपसे अलग हो जाएगा और आपको नुकसान भी करेगा। शिक्षा आपकी अच्छी होगी। बहुत से लड़का लड़के होते हैं यार, वो लड़की उस स्कूल में पढ़ती है तो मैं भी उस स्कूल में पढ़ने जाऊंगा, उसे अपने कैरियर के बारे में नहीं पता। बहुत लड़कियां सोचती हैं यार वो लड़का मेरे को अच्छा लगता है, वो स्कूल में पढ़ता है तो मैं उसी में पढ़ने जाऊंगी। तो वो दुष्प्रवृत्तियां निकल जाएंगी, क्योंकि आपको अपने कैरियर को देखना है। कैरियर को देखने के बाद शादी आपकी होनी है, आपकी ज़िंदगी में जो लाइफ पार्टनर लिखा है वो मिल जाएगा। लेकिन ऐसे किसी के पीछे कि मेरा दोस्त वहाँ पढ़ रहा है तो मुझे भी वहीं पढ़ना है, चाहे मुझे उसके जितना ज्ञान हो या ना हो। तो इन दुष्प्रवृत्तियों को अपने मन से निकालना है, और इसको निकालने के लिए बृहस्पति देव की पंचम दृष्टि आपका पूर्ण सहयोग देगी, पूर्ण साथ देगी, और शिक्षा आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। यह आप पर ही निर्भर करेगा कि आप अपनी सोच को कैसा रख पाते हैं। संतान आपके पक्ष में रहने वाली है, संतान से कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली। संतानवती बनने का योग बन रहा है। घर में किलकारियां भी गूंजेंगी, लेकिन उसके लिए भी प्रवृत्तियों का शुभ होना बहुत जरूरी है। घर में सात्विकता का होना बहुत जरूरी है। अब दूसरी बात, कन्या राशि, कन्या लग्न वाले लोग बहुत दिनों से दाम्पत्य के प्रति परेशान थे। दाम्पत्य में बहुत दिक्कतें उनको आ रही थी, पति पत्नी के बीच में मतभेद चल रहा था, अलग होने की बातें चल रही थी। तो भैया अब उसमें लाभ मिलेगा। हालांकि सप्तम भाव में राहु बैठे हैं, ध्यान रखिएगा, सप्तम भाव में राहु बैठे हैं, थोड़ी दिक्कत तो रहेगी, लेकिन जो 80% परेशानियां थी वो आपकी दूर हो जाएंगी। आप दोनों ने अलग होने का निर्णय ले लिया था, तो हो सकता है यदि आपके मन में एक दूसरे के प्रति प्यार है और गलतफहमियों के चलते आप अलग होना चाह रहे थे, तो अब आपका रिश्ता वो 1 मई से टिकना शुरू हो जाएगा। पार्टनरशिप में कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही थी, तो पार्टनरशिप आपकी अब चलेगी। ना तो पार्टनर से आपको धोखा मिलेगा और ना ही आपकी तरफ से पार्टनर अब कोई शिकायत करेगा। दैनिक आमदनी में बढ़िया इजाफा आपको होने वाला है। अब गजब का इजाफा बृहस्पति देव यहाँ पर कराएंगे। माँ की तबीयत खराब थी, माँ बिस्तर से उठ नहीं पा रही थी, घर में कलह का माहौल था, घर में सुख शांति नहीं थी, वो अब सब आपके घर में 1 तारीख से लौट करके आ रही है। कन्या राशि वालों, कन्या लग्न वालों, माँ की सेवा पूर्ण रूप से कीजिए तो बृहस्पति देव और मजबूत हो जाएंगे। पत्नी की सेवा कीजिए और मजबूत हो जाएंगे, पति की सेवा कीजिए और मजबूत हो जाएंगे बृहस्पति देव। अब सपोज कीजिए किसी की कुंडली में बृहस्पति देव नीच के हैं, बृहस्पति देव राहु के साथ हैं, बृहस्पति देव कारक भाव में नहीं बैठे, तो क्या करें? क्योंकि आपकी कुंडली में तो बृहस्पति देव कारक हैं भैया, आपके सप्तमेश है, आपके चतुर्थेश है। भूमि भवन वाहन का सुख आपको दिलाने के लिए अब बृहस्पति देव 1 मई से गोचर कर चुके हैं। जो लोग बहुत दिनों से मकान की तलाश कर रहे थे, अपना मकान नहीं है, बहुत दिनों से भूमि की तलाश कर रहे थे, अपनी भूमि नहीं है, वाहन नहीं है, वो सब बृहस्पति देव आपको दिलाने के लिए तत्पर हैं। लेकिन यदि कुंडली में बृहस्पति देव ही आपके नीच राशि में बैठे हुए हैं तो कैसे पॉसिबल हो पाएगा? तो आपको एक अजीब सा, एक दिव्य सा, एक सकारात्मक सा, एक बहुत ही प्यारा उपाय बता रहे हैं। वैसे तो आप पेड कंसल्टेंसी ले सकते हैं, जो नंबर व्हाट्सअप नंबर आ रहा है स्क्रीन पर, इस पर आप व्हाट्सअप मैसेज कीजिए, आपको प्रोसेस पता चल जाएगा। लेकिन बृहस्पति की जो दिक्कतें हैं, जो अशुभता है, उनको दूर करने के लिए एक बहुत गजब का टोटका नहीं कहेंगे, चमत्कारिक दिव्य प्रयोग कहेंगे, या चमत्कारिक दिव्य उपाय इसको कहेंगे। तो क्या करना है? प्रत्येक बृहस्पतिवार में करना है। जितने भी कन्या राशि, कन्या लग्न वाले लोग हैं, जिनका भी बृहस्पति पॉजिटिव नहीं है, जिनकी भी बृहस्पति में दिक्कत हो रही है, प्रत्येक बृहस्पतिवार एक केले का पत्ता लेकर के आए। उस केले के पत्ते के चारों ओर हल्दी और गंगा जल को मिलाकर चारों कोनों पर 1-1 तिलक लगा दें। ठीक है, तिलक लगा दिया। अब तिलक लगाने के बाद 2-4 केसर की पत्तियों को गंगा जल में घोल लीजिए, वो गाढ़ा हो जाएगा।
तो अपनी रिंग फिंगर सूर्य उंगली से, यहाँ सूर्य को शामिल करना बहुत जरूरी है क्योंकि द्वादशेष हैं सूर्य आपके। उस पत्ते पर बीच में स्वास्तिक बना दीजिए। स्वास्तिक नहीं आता बनाना तो गूगल पर सर्च कर लीजिए स्वास्तिक साइन में, तो सभी सत्य सनातन धर्म प्रेमियों को आता है, स्वास्तिक हर जगह बनता है। ये बना लिया आपने, ठीक है सरकार। इतना काम प्रत्येक बृहस्पति आप पत्ते बड़े वाला लाइए, बड़े वाला पत्ता लाइए, नहीं मिलता तो छोटा भी ला सकते हैं। और पति पत्नी बैठ करके इस पत्ते पर भोजन करें। पत्ता लाए, पत्ते को आपने गंगा जल से साफ किया, शुद्ध जल से धो लिया, उसके बाद गंगा जल डलाया, उसके बाद तिलक लगाए, स्वास्तिक बनाया, वो सूख गया। सूखने के बाद इसी पर भोजन करें पति और पत्नी। अब बहुत से लोग कहेंगे कि आप पति तो मेरे साथ नहीं रहता तो पत्नी करें, बहुत से लोग कहेंगे पत्नी साथ नहीं रहती तो पति करें। भाई दोनों को साथ मिलना है ना तो एक को तो करना पड़ेगा, स्टार्टिंग तो करनी पड़ेगी ना। कुछ ही दिनों में पत्नी भी आ जाएगी, पति भी आ जाएगी, उसी पत्ते पर खाने के लिए आएगा, बशर्ते कि आपकी श्रद्धा होनी चाहिए, संबंध जोड़ने की आपके अंदर ताकत होनी चाहिए, आपके मन में होना चाहिए कि नहीं हमें संबंध नहीं तोड़ने। और जिन्होंने तोड़ने का सोच लिया है उनको तो भैया कौन जोड़े, है ना। लेकिन यह उपाय बहुत सकारात्मक है बृहस्पति देव को शुद्ध करने के लिए। खाना खा लिया, बच्चे भी हैं तो बच्चे को भी उसी पत्ते पर खाना खिलाइए। अब इस पत्ते को जब खाना खा लिया धो करके रख दीजिए, दोपहर को फिर इसी पर खाना खाइए। फिर स्वास्तिक नहीं बनाना ना तिलक लगाना, एक ही बात सुबह के टाइम लगाना है। उसके बाद रात्रि में फिर से इस पत्ते पर खाना खाइए, धो लीजिए, खाना खाने के बाद मोड़ लीजिए। 11 बार श्री हरि विष्णु भगवान का ध्यान कीजिए, 11 बार पत्ते को धोने के बाद हाथ में लेकर के। अब भगवान श्री हरि विष्णु से कहिए कि भगवान हमारे दाम्पत्य में जो भी दिक्कत आ रही है वो समाप्त कीजिए, बृहस्पति देव का जो भी दोष है उसको समाप्त कीजिए, हम पर और हमारे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखिए। और इसके बाद इस पत्ते को ले जा करके घर के बाहर किसी भी वृक्ष के जड़ में डाल दीजिए। देखिए चमत्कार चुटकियों में 5 बृहस्पतिवार करेंगे, आपको सकारात्मक परिणाम मिलना शुरू हो जाएगा। आदेश रख निरंजन। हर हर महादेव।